हेलो डियर स्टूडेंट्स, बड़े प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशंस, यूजर्स दिए थे और उसमें हमने दो यूजर्स जो हैं वो डायमेंशंस एनालिसिस के स्टडी किए थे। तो जो तीसरा यूजर्स है आज हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूजर्स था वो हमने डिस्कस किया था कि बाय यूजिंग द डायमेंशन वी कैन क्या था कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्शंस कर सकते हैं। और सेकंड एप्लीकेशन थी कि कोई फार्मूला जो है, कोई इक्वेशन जो है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो हम बाय यूजिंग द डायमेंशंस उसे हम ड्राइव कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका यूजर्स है वो ये है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल इक्वेशन जो हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव की थी कि क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो करेक्ट है, तो वो भी हम बाय यूजिंग द डायमेंशंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द थर्ड यूजर जो है हमारा करना क्या है इसमें बेटे, बहुत इजी है ये एप्लीकेशन। इसका यूजर्स जो है थर्ड है ये यूजर्स का कि हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। अभी तक आपने डायमेंशंस तो सीख ली है, ठीक है। तो क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन आ रही है, जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है, उसकी हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड की हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। और अगर वो दोनों डायमेंशंस इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, अब डायमेंशंस इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बेटे जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या होती हैं, इक्वल होती है, न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो हमने सिर्फ डायमेंशनली ही इसको प्रूव करना है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो डायमेंशंस की, ये तो यूजर्स कर रहे हैं ना, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके ये तो एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज में यही आएगा कि इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू जो है वो डायमेंशन वो इक्वेट जो है वो एक्यूरेसी वो डायमेंशनली तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकली वो करेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन, को रिलेशन लेते हैं हम। लेट अस सपोज हमारे पास को सेंट्रीपिटल फोर्स है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो इसकी हमने एक्यूरेसी चेक करनी है, तो चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। फोर्स की डायमेंशंस तो आपको अभी तक रट ली होगी आपने, ml1 t माइनस 2। ओके, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन r इज द रेडियस। मास की डायमेंशंस हैं m, वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं lt माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन रेडियस, रेडियस का लेंथ। तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन l का 1। तो ये बन जाएगी m l ऊपर ले जाओ 2 को, 2 माइनस ये 1 को ऊपर ले जाओ 2 माइनस 1 t माइनस 2। तो mv स्क्वायर अपॉन r की जो डायमेंशंस बनेगी वो क्या बन रही हैं, ml1 t माइनस 2। तो फोर्स की डायमेंशंस भी सेम है। सो दिस फार्मूला, द डायमेंशंस ऑफ left hand side is equal to dimensions of the right hand side. Therefore, the formula is, the equation is accurate. अब आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में, ठीक है, क्योंकि आपने जो प्रीवियस वीडियो का काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। MLT जो डायमेंशंस आपने सॉल्व की थी, तो ऐसे कैलकुलेशंस अब आपको करेंगे आपने जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो मैंने असाइनमेंट डाली थी उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो वो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस थे, आपने वो भी सॉल्व किए। तो ये तो क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, वेरी कुछ। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन लेते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, इसकी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ए होमोजेनिटीज, ठीक है। प्रिंसिपल होमोजेनिटीज क्या होता है कि अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन आ रहा है तो इसकी डायमेंशन भी डिस्टेंस के इक्वल होंगी और इसकी डायमेंशंस भी क्या होंगे, डिस्टेंस के इक्वल होंगी। सो इसको सेपरेटली यूज करेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था इसको। तो पहले हम यूज करते हैं S इज इक्वल टू ut। तो S
की डिमेंशंस क्या है, डिस्टेंस है एल होंगी। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पहले करनी है, राइट हैंड साइड बाद में करनी है, आप दोनों पैरेलल भी कर सकते हो, इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड, लास्ट में रिजल्ट इक्वल इक्वल टू इक्वल आ जाएगा। ओके, तो u क्या है, u इज द lt माइनस 1 एंड टाइम इज ए t, l1 ये क्या बन जाएगा t माइनस 1 एंड t प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 t 0 हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू दिया गया है, यानी कि S इज इक्वल टू UT इज गुड, ये ठीक है। इसके बाद S इज इक्वल टू कौन सा रिलेशन है, हाफ AT स्क्वायर, इसको इसके इक्वल भी कर सकते हो आप, UT इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, UT इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ AT स्क्वायर। तो U की डिमेंशंस क्या है, LT माइनस 1 और t की डिमेंशंस क्या है, t है, और एक्सेलरेशन की डिमेंशंस क्या है, t माइनस 2 एंड t क्या है, t स्क्वायर। तो ये t माइनस 1 है, t 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये l आ जाएगा, और सिमिलरली t माइनस 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, इट मीन ut की डिमेंशंस और at स्क्वायर की डिमेंशंस क्या है, सेम है, और s की डिमेंशन भी ut के इक्वल है, सो द फार्मूला इज एक्यूरेट, देयरफॉर s इज इक्वल टू सभी की डिमेंशंस जो है वो सेम है at स्क्वायर। ओके, तो इसके साथ ही रिलेटेड दो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करने हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, v इज वेलोसिटी, u इज आल्सो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड क्वेश्चन है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये भी आपने सॉल्व करनी है। और थर्ड क्वेश्चन है f इज इक्वल टू m इंटू a, ये भी रिलेशन आपने प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला बेटे कि v इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a 2gm अपॉन r। ये बड़ा ग्रेविटेशन का टॉपिक है जो हम की 5th यूनिट में से डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन के टॉपिक को, यूनिट को। तो यहाँ पे v है वेलोसिटी, g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m जो है दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखो जो फोर्स फार्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी कि फोर्स होती है बेटे F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आप g की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, r स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा f r स्क्वायर, और m1 m2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे g अकेला रह जाएगा। ओके, तो फोर्स की डिमेंशंस क्या है, ml g माइनस 2, r इज द रेडियस, रेडियस इज ए लेंथ, l स्क्वायर, मास इज इन ए किलोग्राम, m, इसका ही मास m, 1m कैंसिल, m ऊपर चला जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा, L1 एंड L2 कितना बन जाएगा, 1 प्लस 2, L3 एंड t माइनस 2। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस। ओके, तो यहां पे फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या है, L माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए इसको। g की डिमेंशंस क्या आ रही है, m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, m इज द मास, मास इज m1 अपॉन r इज द लेंथ, m माइनस 1 एंड m1 दैट इज कैंसल आउट, here is the l माइनस 1 l क्यूब, ये 1 है, l1 ऊपर चला जाएगा, क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, और साथ में क्या आ रहा है, t माइनस 2 आ रहा है। तो lt माइनस 1 इज इक्वल टू l2 t माइनस 2 lt माइनस 1, इसको हम ऐसे कर सकते हैं l t माइनस 1, इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
LG minus 1 is equal to LG minus 1। ये तो आपको पता ही होगा बेटे कि जो स्क्वायर रूट होता है, उसका मतलब होता है कि उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है। स्क्वायर रूट इज द पावर ऑफ 1/2 और 1/2 टू कैंसिल, कितना बन जाएगा, LT minus 1। सो LT minus 1 is equal to LT minus 1, though this formula is accurate। उसके बाद रिलेशन है check the accuracy of this question, mv square is equal to mgh। 1/2 mv square is the kinetic energy and mgh is the potential energy। so mass is a kilogram, इसकी dimensions क्या आएंगी, m, velocity is lt minus 1 उसका स्क्वायर, और again mass is in a m, gravity, acceleration due to gravity, acceleration is lt minus 2, height is a length, that is L, L1, M1 and L1, L1। So M1, L1 उसका स्क्वायर है, L1 स्क्वायर, T minus 1, T minus 2, and that is equal to M1, L1 and L1, or 1 plus 1, 2, T minus 2। So ये भी ML2 T minus 2, ML2 T minus 2 are the दोनों dimensions left hand side and right hand side equal, so this formula is also accurate, dimensionally accurate। तो बड़े ये कुछ क्वेश्चंस हैं डेली प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। T is equal to 2 pi square root of a L upon G, and T is the time and L is the length है, T is time, L is length and G is the gravity, acceleration due to gravity। and second है velocity is equal to E upon rho। ये रिलेशंस आपने प्रीवियस वीडियो में बड़े मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, उसमें आपने प्रूव भी किया था। V is equal to E upon rho, E is the elasticity, इसके dimensions मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाई थी आपको, stress constant, and rho is the density and V is the velocity। and third one is the time is equal to rho, T is the time, rho is the density, R is the radius and T is the surface tension। surface tension जो होती है वो होती है force upon length। यहाँ से आप इसके dimensions फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बड़े ये हैं, और 3 क्वेश्चन जो मैंने बीच में वीडियो के बीच में मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक है। जो 6 क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये 6 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटे। तो ये तीनों जो है यूजेस ऑफ द डायमेंशंस के हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली इनके बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको जरूर आएगा बेटे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।